सिंध समेत मुल्क भर में आज से तेज बारिशें मुतवक्के, अलर्ट जारी। बहरा अरब खालिज बंगाल से मानसून हवाएं बाला इलाकों में दाखिल। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। कराची की फिजाओं में सुबह सवेरे काले बादलों के डेरे। शार फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। लाहौर में कभी ठंडी हवाएं तो कभी सूरज की शुआएं। शहर में आज किसी भी वक्त बारिश का इम्कान। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में खातून को हरासा करने वाला उबाश गिरफ्तार। मुलजिम ने शदीद बारिश के दौरान राजती खातून से नाजेबा हरकत की थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के जरिए बेनकाब हाफिज मुहिबुल्लाह की शर्मनाक हरकत अवामी गुस्से का सबब बनी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। और घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार टायर बस्ट होने के बायस उलट गई। 6 अफराद जख्मी, बच्चे और खवातीन शामिल। जख्मियों के इलाज के लिए मकामी लोगों ने तालुका अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास वसाइल ज्यादा थे, लेकिन फतह ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात रज़ा कहते हैं कि भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हमारे जो काबिल बच्चे और बच्चियां कौम के यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, मेरिट पे आपको सिलेक्ट किया गया, मेरिट एंड मेरिट अलोन। और चारों सूबों से हमने ये सिलेक्शन की बड़ी ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब में कहा, ज़राई शोबे के लिए नौजवानों को चारों सूबों से मेरिट पर मुंतखब किया गया। चीन में 1000 तलबा को तरबियत के लिए भेजा जाएगा। 300 तलबा तरबियत हासिल करके वतन वापस आ चुके हैं। लाहौर में बानी PTI का दूसरा भांजा भी गिरफ्तार। शेर शाह को रिहाइश गाह के करीब से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। पुलिस भी मौजूद थी। अलीमा खान के शौहर गाड़ी चला रहे थे। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शारेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, 23 माह बाद इनको याद आ रहा है कि इस मुलजिम को गिरफ्तार करना है। मौजूद अदालत पहले ही नुक्ता वाज़े कर चुके कि इतनी देर बाद जो गिरफ्तारी हुई बदनीयती पर मबनी है। गिरफ्तारियों से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। पेशावर के थाना पुश्तखरा की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 2 अफराद जामहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की पुरस्कार मौत 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट IG सिंध को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सांगड़ तक की फुटेज का जायज़ा लिया गया। शवाहिद के बाद कमेटी ने ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दिया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना ज़रूरी है। कराची के इलाके सदर में पटाखों के कारखाने में धमाके की तहकीकात। गोदाम में खतरनाक हद तक बारूदी मवाद मौजूद था, जो SOPs की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गोदाम के लाइसेंस की तहकीकात जारी है। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जांबाग अफराद की तादाद 6 हो गई। सरकार की मदयत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। कारखाना मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ खुद भी वाक़े में जख्मी हुआ था। गजा सिटी को खाली करवाने के लिए सहयूनी फौज के वहशियाना हमले। सुबह से जारी ज़मीनी फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। 29 इमदाद की मुतलाशी भी शामिल। भूख की शिद्दत से मज़ीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 273 हो गई। सहयूनी वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटिस की हमास को खुली धमकी। हमास असलहा फेंकने और तमाम यरगमालियों को रिहा करने पर रज़ामंद न हुई तो गजा सिटी को तबाह किया जाएगा।
गज़ा में मुकम्मल कहत का बाकायदा ऐलान, भूख के निगरां आलमी इदारे ने खबरदार किया, शिमाली गज़ा की पट्टी में कहत फैल रहा है, सितंबर के आखिर तक वस्ती और जनूबी इलाकों में फैलने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा में कहत को इंसानी साख्ता आफत करार दे दिया। IPC की रिपोर्ट में कहा गया कि 2.5 लाख फ़लस्तीनियों को कहत के 5वें दर्जे का सामना है। इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि गज़ा में कहत इसराइली हुकूमत के इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। भूख को जंगी हथियार बनाना जंगी जुर्म है। डोंबास शहर और नेटो में शमूलियत से दस्तबरदारी, रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत पेश कर दी। कहा कि यूक्रेन गैर मुल्की फ़ौजों को अपनी सरजमीन से दूर रखे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं, अभी सरबराह इजलास का एजेंडा तैयार नहीं हुआ, एजेंडा तैयार हुआ तो मुलाकात भी हो जाएगी। 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी तनसाज फिरासत अली ने जूनियर कैटेगरी की 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में 4 ऑफिशियल्स और 7 तनसाज शरीक हुए। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक हसन और सेक्रेटरी सुहेल अनवर की फिरासत अली को मुबारकबाद। और हर फनकार की ज़बान अलग मगर एहसास एक, पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़न पारों की नुमाइश, फनकारों ने पाकिस्तानी वसाइल और दरपेश मसाइल को फ़न पारों में समो दिया।